हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि पेटीएम में एफएससी की सैलरी कितनी होती है और एफएससी कितने प्रकार के होते हैं और एक पीएसए भी होते हैं। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। यदि आप लोग को एजेंट बनना है, एफएससी बनना है या पीएसए बनना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में ज्वाइन होना होगा। तो देखिए, ये हमारे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम क्या है, यहाँ पे यूजर नेम क्या है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का है, इसका भी लिंक आपको हम दे देंगे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, मैं बताने वाला हूँ कि एफएससी में कितने प्रकार के एफएससी होते हैं और पीएसए कितने प्रकार के होते हैं। तो एफएससी दो प्रकार के होते हैं। एक एफएससी होते हैं कि दो क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स लगाते हैं। और एक एफएससी होते हैं जो बीसी एजेंट मतलब केवाईसी सेंटर ओपनिंग करते हैं, मतलब बीसी एजेंट बनाते हैं। तो एक एफएससी को साइड में करते हैं। पहले आपको हम एक एफएससी के बारे में बताते हैं। जो एफएससी साउंड बॉक्स क्यूआर कोड लगाते हैं उसका इनकम मंथली इनकम है 27,000। किस प्रकार से 27,000 मिलता है मैं आपको ये भी बताऊँगा। और एक पीएसए होते हैं। पीएसए का भी काम यही होता है, साउंड बॉक्स और क्यूआर कोड लगाना। वो आप खुद से भी बन सकते हैं पीएसए, लेकिन आप एफएससी खुद से नहीं बन सकते हैं, किसी के थ्रू आपको बनना होगा। तो एफएससी का इनकम 27,000 है। किस प्रकार से मैं वीडियो के अंतिम में बताऊंगा। और पीएसए का है जितना आप काम कीजिएगा उतना आपको पैसा आएगा, जितना आप स्टैंड लगाइएगा, जितना क्यूआर कोड लगाइएगा उतना पैसा मिलेगा। चलिए, दोनों के बारे में हम अंतिम में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको हम ये बताने वाले हैं कि इसमें सैलरी स्लिप जो आता है किस प्रकार से आपको सैलरी स्लिप हम दिखाने वाले हैं। देखिए, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर मेरा है। तो आपको हम पीडीएफ ओपन करके दिखा रहे हैं कि मेरा सैलरी कितना आता है पर मंथ। वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको एक पीडीएफ दिख रहा है, हम पीडीएफ को ओपन करते हैं। जैसे हम पीडीएफ को ओपन किए तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा क्या बोलते हैं, ये कोड दिख रहा होगा और मेरा नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, और मेरा पद क्या है वो दिख रहा होगा, ठीक है। और पूरा इनकम कितना है, मंथली सैलरी कितना है तो आपको यहाँ दिखाई दिख रहा होगा। तो पूरा इनकम ये 27,000 सैलरी है। यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 है और इंसेंटिव 12,000 है। और बाकी आपका हाउस रेंट ये सब कुछ आपको मिला के 2,27,000 ये दे देता है। चलिए, वीडियो बने रहिए। आपको हम टिक मार के दिखा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी 10,000 हो गया। आपका हाउस लेन भी दे रहा है यहाँ पे। आपका पीएफ इतना कट रहा है, देख रहे हैं पीएफ कितना। यहाँ पे आपका पीएफ है 2300 के लगभग में आपका पीएफ कट रहा है। और बाकी आपका इंश्योरेंस कट रहा है। बाकी और 12,000 आपको इंसेंटिव दे रहा है। सब मिला के आपको 27,000 अंतिम में दे रहा है। तो आपको हम क्लियर लिख के दिखाते हैं कि कितना मिलता है फिर इनकम, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे इन लिख के आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आपको नीचे में जो गोल किया वहाँ पे आपको दिख रहा है 27,000। तो आपको पूरा किनली यहाँ पे बड़ा मतलब लिख देते हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आपको यहाँ लिख के दिखा देते हैं। 27,592 रुपीज़ मिलता है पर मंथ, ठीक है। तो इसमें 2,000 कट जाता है क्योंकि पीएफ करता है, तो 25,000 बैंक में आता है, ठीक है। तो आपको हम सैलरी स्लिप दिखा दिए और इसमें क्या काम करना पड़ता है ये भी आपको हम बता दिए। आप किस प्रकार से काम करेंगे तो आपका 27,000 आएगा। तो पीएसए का तो आपको हम बता दिए। पीएसए में आप जितना काम कीजिएगा उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। एक क्यूआर कोड लगाएं तो आपको 100 के कितना इतना मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको पीएसए में इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप एफएससी बन जाइएगा तो आपको बेनिफिट बहुत है। तो एफएससी में करना क्या होगा, देखिए आपको हम बता रहे हैं। आपको जो ये स्टैंड, ये क्यूआर कोड दो दिख रहा है, एक स्टैंड दिख रहा है। यदि आप इसको बनाते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। 3 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट का हो गया 54 रुपया, ठीक है। तो 3 पॉइंट में आपका 162 मतलब 150 के लगभग में आपको मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, यदि आप इसमें 2 ट्रांजेक्शन लेते हैं, मतलब कोई भी दुकान में आप लगा दिए और दुकानदार यदि कोई ग्राहक से 2 ट्रांजेक्शन मतलब ले लेता है तो आपका यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाएगा। 3 पॉइंट मतलब आपका हो गया 162 के लगभग में पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन यदि वही दुकानदार उसी क्यूआर कोड में मतलब ये स्टैंड में यदि 5 दिन लगातार पैसा ले लेता है, 5 दिन या 1 महीना के अंदर में 5 दिन जहाँ ले लेता है ये पैसा, तो आपको अलग से 150 मिलेगा। तो कुल मिला के आपका 350 के लगभग में एक क्यूआर में मिलता है, ठीक है। तो आपको हम ये क्यूआर के बारे में बता दिए, ठीक है। ये क्यूआर को एक्टिवेट करना पड़ता है हम लोग का पीएसए में। तो पीएसए में किस प्रकार एक्टिवेट करना पड़ता है उसका वीडियो भी हम बना देंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। साथ ही साथ एक नया आया है साउंड बॉक्स। यदि आप साउंड बॉक्स को लगाते हैं उसमें भी सेम प्रोसेस है। एक साउंड बॉक्स छोटा वाला आता है तो V2 कहते हैं, एक बड़ा वाला आता है जिसको 2.0 कहते हैं, ठीक है। दोनों सेम है लेकिन इसमें अंतर क्या है उसका भी वीडियो हम बना देंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। यदि इसको आप एक्टिवेट करते हैं साउंड बॉक्स को, इसमें भी आपका 3 पॉइंट है, उसमें भी 1 पॉइंट का 54 रुपया मिलता है। यदि आप तीनों इसमें भी यहाँ एक साउंड बॉक्स की दुकान में आप लगा दिए तो उसमें भी आपका 162 के लगभग में मिलेगा आपको, मतलब 150 मान लीजिए, ठीक है। और इसमें भी 3 पॉइंट 3 ट्रांजेक्शन ये आदमी कोई भी आदमी ग्राहक मतलब उसको दे दिया, दुकानदार को 3 ट्रांजेक्शन दे दिया तो आपको तब मिलेगा। यदि आप 5 ट्रांजेक्शन ले लेते हैं 1 महीना के अंदर में ये साउंड बॉक्स में तो आपको अलग से 150 रुपया मिलेगा। मतलब आपका कितना हो गया, साउंड बॉक्स में 300 हो गया और क्यूआर में 300 हो गया, 600। यदि आप कोई दुकानदार जाइएगा तो जरूर स्टैंड भी या साउंड बॉक्स दोनों लगाइएगा आप, ये तो आपको पता है। तो आप एक दुकानदार से 600 कमा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस दिन आप लगा रहे हैं दुकानदार को, यदि आप रेफर भी कर दिए पेटीएम एप्लीकेशन को, उससे भी आपको 100 रुपया मिल गया। मतलब एक दुकानदार से आपको 700 कमाई हो रहा है।
इस प्रकार से आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हुआ आपका एफएससी के लिए, एफएससी पर लागू होता है, पीएससी के लिए लागू नहीं होता। पीएससी में एक क्यूआर लगाए तो 100, एक साउंड बॉक्स लगाए तो 100, 200 होता है। तो पीएससी वाला का उतना वैल्यू नहीं होता है, लेकिन आप एफएससी बन गए तो आपका इतना होगा। लेकिन आपको, आप दिन भर में तो एक साउंड बॉक्स नहीं लगाइएगा, कम से कम 3-4 लगाइएगा, तो आप दिन भर में आराम से 2000 कमा सकते हैं। आप जितना 27,000 सैलरी दिख रहा है, आप उससे दुगुना भी कमा सकते हैं। 60,000 भी, 70,000 भी कमा सकते हैं, 50,000 भी कमा सकते हैं। जितना आप काम कीजिएगा उतना कमा सकते हैं, लेकिन 27,000 आपका फिक्स है यदि काम कीजिएगा। लेकिन रोज़ आपको 10 पॉइंट करना होगा तो ही आपको 27,000 मिलेगा। तो आपको हम ये बता दें वीडियो में। और यदि कोई जानकारी चाहिए तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम लिंक दे दिए हैं वीडियो का भी, जिसको एजेंट बनना है वो हमारे इंस्टाग्राम में हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमसे मैसेज करें, डीएम करें, टेलीग्राम में मैसेज करें, मैं उसको पीएसए या एफएससी बना दूंगा। लेकिन यदि आप झारखंड के हैं तो आप 2-3 दिन में आप पीएसए और एफएससी बन जाएंगे। यदि आप बिहार के हैं या अदर स्टेट्स के हैं तो आपको टाइम लग सकता है, 15 या 10 दिन लग सकता है। मैं बना दूंगा, आपको अपना अपना रिज्यूम भेजना होगा मेरे इंस्टाग्राम में और हमसे बात कर सकते हैं। और संडे को हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज में आप हमेशा बात कर सकते हैं।